Hello students, welcome to your English class. Today we are going to start our modals and auxiliaries. So first of all, let's start with the auxiliaries. Auxiliaries are the verbs that are used with main verbs to form sentences. Means auxiliaries वो verbs होते हैं जिन्हें हम main verb के साथ यूज़ करते हैं और वो एक sentence को complete करती हैं, एक sentence को form करने में हमारी help करती हैं. Without these we cannot complete the sentence. So auxiliary verbs can be used as the helping verbs. And these auxiliary verbs can be used in 3 different forms. इसकी 3 different form होती हैं to be, to have and to do. And further these can be used as continuous, perfect and in the form of interrogative, negative and emphatic. So first of all we will see कि हम to be को continuous form में कैसे यूज़ करते हैं. मीन्स जो टू बी है उसे हम मेनली किसी सेंटेंस को कॉन्टीन्यूस फॉर्म में यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं. एंड टू हैव को किसी सेंटेंस को परफेक्ट टेंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं. एंड टू डू को इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और इम्पैटिक बनाने के लिए. तो टू बी जो है उसे हम अगर प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ करेंगे देन वी कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम बी टू इज़, आर और एम. इज़ आर एम में हम उसे चेंज कर देते हैं. एंड इन पास्ट इट चेंजेस इनटू वॉज और वर. एंड इन फ्यूचर इट चेंजेस इनटू विल बी और शैल बी. नेक्स्ट टू हैव मीन्स हैव की जो फॉर्म है उसे हम कैसे चेंज करते हैं. इन प्रेजेंट इट रिमेन्स एज हैज़ और हैव. प्रेजेंट में वो हैज़ और हैव ही रहता है. एंड इन पास्ट इट चेंजेस इनटू हैड. एंड इन फ्यूचर it becomes will have or shall have. Third one is to do. To do को हम sentences में mainly interrogative, negative और emphatic बनाने के लिए use करते हैं. See the examples here. Does she play football? It is a question. क्या वो फुटबॉल खेलती है? So here we use does. She does not play football. वो फुटबॉल नहीं खेलती. It is a negative sentence and here we also used does. Third is emphatic. Emphatic क्या होता है जब हमें कोई सेंटेंस में कोई बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाल के मीन्स एकदम प्रेशर से कोई बात कहनी हो where we use does. She does understand her mother's plea. मीन्स वो अपनी मदर की प्ली को अंडरस्टैंड करती है. It's a surety. So here we use does. Now modals. What are modals? It is also a type of verb that is used to express mood or attitude of the speaker. Means in words से verb से हमें क्या पता चलता है स्पीकर का. मीन्स जो बात कर रहा है उसका मूड कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है. एंड दीज आर मेनली यूज टू से दैट समवन इज़ एबल टू डू समथिंग. मीन्स जब हमें किसी की कोई एबिलिटी बतानी हो कि वो इस चीज़ के एबल है, वो ये काम कर सकता है, देन वी यूज़ मॉडल्स. एंड सेकंड, समवन इज़ अलाउड टू डू समथिंग. जब हम किसी को कुछ करने के लिए अलाउ करते हैं देन वी यूज़ मॉडल्स. एंड थर्ड वन, समवन हैज़ टू डू समथिंग. मतलब किसी को जब कोई काम करना ही पड़ेगा, इट्स necessity. There we use modals. Now modal verbs are mainly can, could, may, might, will, would, shall, should, etc. We will study all these modal verbs. First of all, can and could. Can and could को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, let's see. फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमें किसी चीज़ की एबिलिटी बतानी हो, लाइक शी कैन ड्रॉ गुड पिक्चर्स. वो गुड पिक्चर्स ड्रॉ कर सकती है, इट्स हर एबिलिटी. पीयूष कैन रन फास्ट. पीयूष जो है बहुत तेज भाग सकता है, इट्स हिज एबिलिटी. जब हमें प्रेजेंट में कि कोई पर्सन क्या कर सकता है एबिलिटी बतानी हो, देयर वी यूज़ कैन. नेक्स्ट, जब हमें कोई रिक्वेस्ट करनी हो किसी से एंड इट्स अ
इट्स नॉट सो फॉर्मल। जब हमें कोई इनफॉर्मल सी रिक्वेस्ट करनी हो, मीन्स कैन आई बोरो योर ड्रेस, क्या मैं तुम्हारी ड्रेस ले सकता हूँ, क्या ये मैं कर सकता हूँ, देन वी यूज़ कैन। नाउ कुड। कुड इज़ मेनली यूज्ड एज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कैन की जो पास्ट फॉर्म है उसे हम एज अ कुड यूज़ करते हैं, तो पास्ट फॉर्म, बट इट इज़ ऑल्सो यूज्ड अपार्ट। अपार्ट मीन्स एज ए पास्ट फॉर्म तो ये यूज़ होता है, लेकिन इसके अपने भी कुछ यूजेस हैं। इन पास्ट फॉर्म इट इज़ यूज्ड एज द एबिलिटी दैट अ पर्सन जनरली हेल्ड इन द पास्ट। मीन्स अगर किसी पर्सन की पास्ट एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो, देन वी कैन यूज़ कुड। सी द एग्जाम्पल, मीतू कुड प्ले क्रिकेट, मीन्स वो क्रिकेट खेल सकता था। मे बी ही इज़ नॉट एबल नाउ, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, मे बी ही इज़ नॉट एबल नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट एबिलिटी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। कुड को हम पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ करते हैं, लाइक शी कुड बी हिज वाइफ। इट्स अ पॉसिबिलिटी कि वो उनकी वाइफ हो सकती हैं। नथिंग इज श्योर हेयर, शी मे बी हिज वाइफ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। एंड थर्ड इज पोलाइट रिक्वेस्ट। जब हमें किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी हो, मीन्स कैन से ज़्यादा पोलाइट वे में, कैन इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग रिक्वेस्ट, बट जब हमें कैन से ज़्यादा पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करनी हो, देन वी यूज़ कुड। कुड यू प्लीज़ लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कोई मनी दे सकते हो। नेक्स्ट इज विल। सो विल इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। मीन्स हम फ्यूचर के लिए विल का यूज़ करते हैं, लाइक ही विल गो टू मार्केट टुमारो, वह कल मार्केट जाएगा। एंड सेकेंड, इट इज़ यूज टू शो डिटर्मिनेशन और प्रॉमिस। जब हम कोई श्योरिटी से बात बोलते हैं या किसी से प्रॉमिस करते हैं दैट आई विल डू दैट, देयर वी यूज़ विल। सी द एग्जाम्पल, आई विल वर्क हार्ड फॉर माई एग्ज़ाम, मैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए हार्ड वर्क करूँगा, इट्स अ डिटर्मिनेशन। नाउ वुड। वुड इज़ जनरली यूज्ड एज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। जब हम विल को पास्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं तो हम वुड को यूज़ करते हैं, लाइक अनु सैड शी वुड राइट अस सून। अनु ने कहा था कि वो हमें जल्द ही लिखेगी, मीन्स इट्स अबाउट द पास्ट। उसने पास्ट में ऐसा कहा था दैट वो जल्द ही हमें लिखेगी। हेयर वी यूज्ड वुड। एंड सेकेंड, वुड इज़ यूज्ड टू आस्क मोर पोलाइट परमिशन। मीन्स जब बहुत ज़्यादा पोलाइटली हमें किसी से कुछ परमिशन लेनी हो, देयर वी यूज़ विल, लाइक वुड यू लाइक टू हैव सम जूस, क्या आप थोड़ा जूस लेना पसंद करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ मे। मे इज़ यूज्ड मेनली इन 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर वी हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट, जब हमें किसी से कुछ रिक्वेस्ट करनी हो, लाइक मे आई कम इन सर। एंड सेकेंड, फॉर पॉसिबिलिटी, मीन्स जब हम किसी चीज़ के बारे में श्योर ना हो, लाइक इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, हेयर इज़ द पॉसिबिलिटी। एंड थर्ड वन इज़ फॉर विश, लाइक मे गॉड ब्लेस यू, इट्स अ विश। विश और प्रे के लिए भी हम मे को यूज़ करते हैं। माइट। माइट इज़ जनरली यूज्ड एज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। जैसे हम कुड को कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में यूज़ करते हैं, वुड को विल की पास्ट फॉर्म, एंड वैसे ही हम माइट को मे की पास्ट फॉर्म के रूप में यूज़ करते हैं। सो सी द एग्जाम्पल, टीना सैड दैट शी माइट गो देयर। टीना ने ये कहा था कि शायद वो वहाँ गई थी, इट्स द पास्ट फॉर्म, सो हेयर वी यूज़ माइट। सेकेंड इज़ पॉसिबिलिटी। जब हम किसी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करते हैं, माइट। बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मे और माइट। हम मे को भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं ना, माइट को भी, बट व्हेन वी टॉक अबाउट मे, जब हम किसी सेंटेंस में मे को यूज़ करते हैं, हेयर वी यूज़ लाइक इट मे रेन टुडे, देयर आर 50% चांसेस, मीन्स पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। बट व्हेन वी यूज़ माइट, हेयर पॉसिबिलिटी इज़ लेस, हेयर में भी 30% चांसेस। तो जब हमें कम पॉसिबिलिटी की बात करनी हो, देयर वी यूज़ माइट।
So let's learn about shall now. Shall is used to express ideas and rules. जब हम अपना कोई आइडिया या किसी रूल को एक्सप्रेस करना चाहते हो तो हम shall को यूज़ करते हैं. Like shall we dance? It's an idea. ये हमारे एक आइडिया है कि हमें डांस करना चाहिए, क्या हम डांस करें. एंड सेकेंड, इट इज़ यूज टू कन्वे समथिंग दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर. जैसे हम विल को भी फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं, सेम एज हम शैल को भी फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं. लाइक वी शैल बी देयर एट 7 टुमारो. कल 7 बजे हमें यहाँ पर होना होगा. शुड. शुड इज़ यूज फॉर एडवाइस. जब हम कोई एडवाइस देते हैं ना, जहाँ हम यूज़ करते हैं चाहिए, हमें ये काम करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, देयर वी यूज़ शुड. Like you should not eat junk food. It's an advice that you should not eat junk food. Second, it is used to express desire. जब अपने मन की कोई desire हम express करते हैं, there we can also use should. They should come to the party. उन्हें पार्टी में आना चाहिए. And third, it is used as duty और obligation. जब हमें किसी को कोई duty या obligation बताना हो, there we can use should. Like promises should be kept. मीन्स प्रोमिसेस जो हैं उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए. हेयर वी हैव यूज्ड शुड कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. इट्स एन ऑब्लिगेशन. नेक्स्ट इज ought to. ought to भी किसी ड्यूटी या मोरल ऑब्लिगेशन के लिए हम यूज़ करते हैं. या एट वेयर वी एक्सपेक्ट दैट समवन शुड डू समथिंग. जब हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि उसे ऐसा करना चाहिए, देयर वी यूज़ शुड. लाइक यू ought to listen carefully. आपको ध्यान से सुनना चाहिए. बट देयर इज़ लिटिल डिफरेंस बिटवीन शुड एंड ought to. हम शुड वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें नॉर्मल एक बात करते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, बट ought to इज़ स्ट्रोंगर देन शुड. ought to जो है वो शुड से ज़्यादा स्ट्रोंगर है. मीन्स जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली किसी ऑब्लिगेशन को फॉलो करने की बात करते हैं, देयर वी यूज़ ought to instead of should. Thank you students. If any student have any problem, they may contact to me. Thank you.